अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स अब तक अनाउंसमेंट की गई है उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी न्यू बुक आई है, ठीक है, सेकेंड ईयर की, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आपके मार्केट में भी वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 जो कहा जा रहा है वो कौन सा होगा हमारे पास, फंक्शन एंड लिमिट्स। ठीक है, अभी हमें एक्सरसाइज तो नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको इसमें तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होती है, लिमिट क्या होती है, किस तरह से हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले मालूम होना चाहिए, देन ही आप क्या कर सकोगे, सवाल को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमारे पास लिमिट एंड फंक्शन के तौर पे है। ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट के तौर पे है। तो इसमें दो टॉपिक्स है मेरे पास, एक कौन सा है, फंक्शन, और दूसरा कौन सा है, लिमिट। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था फंक्शंस के बारे में, और उसके बहुत सारे सवालात सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर आप अभी सेकंड ईयर में आ चुके हो तो आपको फंक्शंस भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, हमारा मेन कोर क्या होगा, हमारे पास लिमिट होगा। ठीक है, तो आज हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट का पार्ट 2 जो है उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने, पार्ट 1 हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, और देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन क्लिक कर दें, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। और साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सेकेंड ईयर के जो आपके पास ग्रुप है, अगर आपने उसमें ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आप जस्ट मुझे जाकर मैसेज करोगे और कहोगे कि सर अपना नाम के साथ, अपने क्लास के साथ, सर मुझे सेकेंड ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चले आ जाए फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। a function is defined as a relation between a set of input having one output each। लिखा हुआ है फंक्शन किसे कहते हैं, याद रखना, फंक्शन इसको हम कहा जा सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, रिलेशन है, किसके दरमियान, इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान। मतलब कि अगर आप कोई चीज इनपुट दोगे किसी को तो उससे कुछ ना कुछ आउटपुट होकर के आएगा ही। ठीक है, आएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। किस तरह से, फिर से बोलो, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज a relation between a set of input having one output each। मतलब अगर कोई इनपुट आप दो तो उसका कोई ना कोई एक तो आउटपुट लाजमी क्या होगा, बन करके आएगा। मतलब एक लाजमी एंड आउटपुट बनना है लाजमी। ठीक है, तो इसके बाद एक से ज्यादा आउटपुट नहीं बनता, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट। उसी के साथ क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड, अगर आपको यह डेफिनेशन समझ नहीं आया तो फिर बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा आपको। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अ फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। मतलब ये एक रिलेशन है किसके दरमियान, इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान, लेकिन एक इनपुट से क्या होना चाहिए, एक आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि मेरे पास दो टर्म है। ठीक है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया बेटा, x दे दिया, और इसका नाम क्या दे दिया मैंने, y दे दिया। ठीक है, मैंने ये वाली टर्म जो होगी हमारे पास, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन, और इसको एज अ इनपुट भी लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू है इनपुट के वो क्या है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। मैंने अपने हिसाब से कोई आपके पास क्या कर दिया है, वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बस आपने क्या करना है, एक बार देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 से लेकर 5 तक एक मैंने रैंडमली एक वैल्यू लिख दिया, और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने अपने हिसाब से क्या कर दिया, जो मुझे समझ में आया मैंने उसकी वैल्यू क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब याद रखना ये क्या होगा, ये एक इनपुट था। जब मैंने 1 इनपुट लिखा तो मेरे पास क्या है, उसका आउटपुट बेटा 4 आया। ठीक है, ऐसे ही अज्यूम किया मैंने। 2 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। उसी तरह 3 लिखा तो मेरे पास 5 आ गया। 4 लिखा तो मेरे पास 6 आ गया, और 5 लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, एक फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन है कौन सा बेटा, जिसमें मैंने फंक्शन की वैल्यू 1 पुट की, तो उसकी जो वैल्यू क्या है बेटा, 1 पुट किया तो मेरे पास 4 आ गया। इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि मेरे पास जो इनपुट की वैल्यू थी उससे क्या हुआ, उससे एक आउटपुट वैल्यू निकल कर के आई। कभी भी दो वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से 4,2 नहीं आएगी, तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, फंक्शन होने के लिए क्या करना चाहिए कि आपके पास जो डोमेन वाली टर्म होती है उसे पूरा कंप्लीटली फेल होना चाहिए, उससे तमाम इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, और उससे एक आउटपुट तो लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन किसे कहते हैं कि एक इनपुट दो तो उससे क्या है, आउटपुट है। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन हो जिस तरह से, इस तरह से एफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू, मेरे पास क्या लिखा हुआ है,
2x का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, एक एक करके इनपुट की वैल्यू डालनी है। किस तरीके से, जैसे लेट कर लिया मैंने, x की वैल्यू क्या, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। तो 2 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर कर दूंगा। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2 का स्क्वायर 1 ही होता तो मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, 2 आया, मतलब एक इनपुट आया। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसके जगह f की जगह अब x की जगह 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 2 लिखूंगा और यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 4, 2 4 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, हर इनपुट की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू बन करके आ रहा है, ठीक है। आउटपुट की वैल्यू एक यूनिक आउटपुट बन करके आ रहा है और सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कंडीशन थी, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको और चीजें बताता हूँ इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं इसमें और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर से मैं लिखता हूँ, मेरे पास ये टर्म है, ठीक है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, डोमेन बोल दिया। इसको क्या मैंने बोल दिया, कोडोमेन। याद रखना डेफिनेशन के अंदर मेंशन है कि एवरी फंक्शन हैज डोमेन एंड कोडोमेन और रेंज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत अच्छे से बताऊं, ठीक है, आके आपको क्या हो सके, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बेटा, मैंने एक टर्म ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने बोला a और इसको बोल दिया मैंने b, दो सेट ले लिए a और b। अब मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज अपने हिसाब से रैंडमली लिख दिया, ठीक है। फिर से मैं वही वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे याद नहीं है मैंने क्या लिखा था लास्ट टाइम, लेकिन मैं खैर लिख दे रहा हूँ अपने हिसाब से। मैंने लिख दिए दो वैल्यूज, ठीक है। याद रखना ये जो पहला टर्म होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। यानी टर्म जो होती है हमारे पास उसे क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और मेरे पास ये वाली जो टर्म होगी, ठीक है, पूरी टर्म, ठीक है, कंप्लीट, मैं वर्ड चीज का यूज कर रहा हूँ कंप्लीट, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन। पहला टर्म में मेरे पास क्या होता है, डोमेन होता है और दूसरा टर्म मेरे पास क्या होता है बेटा, कोडोमेन होता है, ठीक है। याद रखना, मैंने फिर से बता रहा हूँ, पहला टर्म मेरे पास क्या होगा, डोमेन होगा, देन दूसरे टर्म मेरे पास क्या होगा, कोडोमेन होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास टर्म होगा, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, रेंज इसमें से ही निकलेगा, जो आउटपुट निकल के जो वैल्यू आएगी ना उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूँ ए वाली पूरी टर्म मेरे पास क्या होगी बेटा, डोमेन की होगी, ठीक है। और बी वाली तमाम टर्म्स मेरे पास क्या होगी, कोडोमेन की होगी। लेकिन उसके बीच से जो वैल्यू निकलेगी, जो मैं मैपिंग करूंगा, जो मैं फंक्शन में क्वेश्चन में फिल करूंगा क्वेश्चन में, और मेरे पास अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 4 आता है, 2 पुट करता हूँ 6 आता है, 3 पुट करता हूँ 8 आता है, 4 पुट करता हूँ 10 आता है और 5 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है बेटा, 2 आता है, ठीक है। इस तरह की कोई वैल्यू आती है तो ये जो वैल्यूज बन करके आई है, 2 4 6 8 और 10, तो ये मेरे पास क्या होता है बेटा, रेंज। जो मैपिंग करने के बाद जो वैल्यू बन करके आती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है। तो एक ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रेंज में मैं कंप्लीटली वर्ड बताऊं, क्यों यूज किया था बताता हूँ अभी आपको। कि मैंने क्या किया, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। कंप्लीट वर्ड इसलिए, अगर मैं 5 से क्या करूं, इनपुट दे दूं 10, मतलब 4 से भी 10 है और 5 से भी क्या है बेटा, 10 है। एक इनपुट था जिसकी वैल्यू 4 थी, जो मेरे पास आउटपुट क्या है 10, और 5 था तो पुट किया तो दोबारा से मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। कंडीशन होती है हमारे पास इन टू ऑन टू 1 to 1 फंक्शन की। लेकिन अभी बताने के लिए कर रहा हूँ कि मेरे पास 4 से लेकर जो 10 की वैल्यू है ना, ये मेरे पास क्या होगा, रेंज होगा। क्या होगा, 4 से लेकर 10 तक की वैल्यू रेंज होगा और 2 रेंज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो एज अ आउटपुट बन करके आया ही नहीं। तो याद रखना, पहली वाली टर्म मेरे पास डोमेन, ये कंप्लीटली 2 से लेकर 10 तक मेरे पास कोडोमेन, और जो इसकी मैपिंग करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो यकीनन आपको डेफिनेशन के साथ डोमेन, कोडोमेन और आपको रेंज के बारे में पता चल गया होगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल तो हमने इसको इतना ही रखना था, ठीक है, फंक्शंस को, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फंक्शंस के क्वेश्चंस अभी आएंगे बाद में, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक में, जो हमारे पास लिमिट है, फंक्शन ऑफ अ लिमिट, ठीक है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन को देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा, मैंने बताया था आपको फंक्शन के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बता दिया था और यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट्स की तरफ जाएंगे और लिमिट्स को देखेंगे किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन है, लेकिन लिमिट ऑफ अ फंक्शन से पहले मुझे लिमिट बताना पड़ेगा कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या होता है, एक हद होती है, ठीक है, एक मतलब एक
चीज़ होती है, एक हद होती है, एक लिमिट होती है, वहाँ तक जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि अगर मुझे यहाँ पर जाना है या किसी एरिया में जाना है या मुझे किसी और क्लास में जाना है, तो उसकी लिमिट क्या है, उसकी लिमिट क्या है कि उसको क्या कर सके, वो इतनी परसेंटेज बना दे तो उसके अकॉर्डिंग वो जा सकते हैं। अगर उसकी उतनी परसेंटेज नहीं बनेगी तो क्या होगा, वो नहीं जा सकेगा। मतलब एक लिमिट दे दिया जाए, वो मेरे पास क्या होता है, वो एक हद होती है, लिमिट। ठीक है, आप समझ में आ रहे हैं, वहां तक पहुंचने की एक हद, एक आपकी जो डेस्टिनेशन होगी उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की क्या हो जाए, एक लिमिट दे दी जाए, हद दे दी जाए, इतना होगा तो वो उस लिमिट वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां तक जो पहुंचने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे लिमिट को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या होगा। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है कि मेरे पास लिखा हुआ है एफ एक्स, और क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा। ठीक है, अगर मैं एफ की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, मेरे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो लिमिट होगी, मैं अगर एक मेंशन कर देता हूँ कि x की वैल्यू टेंड्स टू क्या है बेटा, अप्रोचेस क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, मैं x की वैल्यू कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, 2 तक लेके जा सकता हूँ, और वहां पर आकर मेरे क्या हो जाए, लिमिट की वैल्यू बन करके आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये 2 तक होगा। ठीक है, मतलब 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगी, तो मेरे पास हटमी जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे। ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे। मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1.2 भी पुट कर सकता था, 1.111 भी पुट कर सकता था, 1.144 भी पुट कर सकता था। तो 2 तक पहुंचने के लिए जो जो कंडीशंस थी मेरे पास, वो क्या थी, वो मेरे पास लिमिट थी। चाहे वो मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊं, चाहे वो मैं राइट हैंड साइड से आऊं। ठीक है, उस 2 तक पहुंचने के लिए क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा बेटा, हम स्मॉल वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि 1 लिखेंगे, 1.11 लिखेंगे, 1.4 लिखेंगे, 1.22 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे कंटिन्यूस करेंगे। अगर मुझे वापसी 4 में आना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 लिखा, 2.00000001, वो किसके मुकाबिल होगा, वो 4 के ही एज एज्यूम करेंगे ना, उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या बोलेंगे, 4 ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से उस वैल्यू तक अप्रोच हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, मैं और बताने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बताया लिमिट निकालने के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल ये भी हो सकती है हमारे पास कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है बेटा, मेरे पास एक्स का स्क्वायर -2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, बल्कि एक्स का स्क्वायर -2 नहीं लिखता हूँ मैं, एक्स का स्क्वायर 4 लिखता हूँ, और डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ एक्स -2, क्या लिख देता हूँ, एक्स -2 लिख देता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन है, और मैं इसमें बता देता हूँ कि मुझे क्या निकालना है बेटा, इफ एक्स की वैल्यू 2 है तो इसकी जो लिमिट मैंने बता दिया वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मतलब एक्स टेंड्स टू 2। ठीक है, इसको इस तरह से बोलते हैं अप्रोच टू 2 या फिर टेंड्स टू 2, बात एक ही है। ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुंचना है। अब देखो क्या होता है हमारे पास लिमिट, असल में हम लोग यूज क्यों करते हैं, लगाते क्यों हैं, अब उसमें तो आपको समझ में नहीं आया होगा। समझ में कि जो वैल्यूज तो आ रही है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं, राइट हैंड साइड से जाएं, तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अभी जो मेन जो अहम चीज़ जो है ना, वो आपको क्या होगा, इससे पता चलेगा कि मैं असल में लिमिट लगाते क्यों हैं। ठीक है, हम x की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे बताया हुआ है 2, और 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 2 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा बेटा, एफ एक्स लिखा मैंने, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 4, और नीचे 2 - 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/0। याद रखना, डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास 0 आ जाता है तो उसको अनडिफाइंड होता है, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम होता, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या हो सकता है, बहुत सारी वैल्यू हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो मेरे पास हो सकता है 0 तक पहुंचने के लिए क्या हो सकता है, 0.0000, इस तरह से हो सकता है 0.00001। ठीक है, अगर आप ये लिखते हो और नीचे भी लिखते हो कि 0.0000001, तो इसका कोई ना कोई आंसर आएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर आप 0/0 लिखते हो तो इसका आंसर आपके कैलकुलेटर में भी क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा, एरर आएगा, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता अगर डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको,
कुछ चेंज करने के बाद, ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल्स बता दूँ ना, ताकि आपको क्या हो जाए, जो जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। मैं लिखता हूँ एक फंक्शन ऑफ एक्स, अपने हिसाब से ही बना रहा हूँ ताकि मुझे हो सके। डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ बेटा एक्स माइनस 4 लिख देता हूँ, ठीक है, और ऊपर लिख देता हूँ मैं एक्स माइनस 5, ठीक है, मैंने लिख दिया एक्स माइनस 5 लिख दिया। अब देखो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ। स्क्वायर देखिए ना भी लगाऊँ तो चलेगा, अगर मैं 4 दोनों की जगह पुट कर देता हूँ सही हो जाएगा। अगर मैं x टेंस टू क्या बोल दूँ बेटा 4, x की वैल्यू क्या तक हो सकती है, कहाँ तक जा सकती है, 4 तक जा सकती है। मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ 4, ठीक है, 4 माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 4, ठीक है, 4 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, लाइक मैं 5 को यहाँ लिख दूँ, इस तरह से कर देता हूँ, x माइनस 3 लिख देता हूँ, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 में 3 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, पॉजिटिव का 1 जाएगा। प्लस माइनस से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने सिंपली करने के लिए क्या कर दिया, 1/0 लिख दिया, ठीक है। अब देखो जो आप अपने कैलकुलेटर में अगर लिखोगे ना 1/0, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनाइट आएगी। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, हमें उसका मखसूस वो वैल्यू नहीं मालूम होता। क्यों नहीं मालूम होता? क्योंकि अगर मेरे पास एक टर्म है, देखो एक मेरे पास टर्म है, मुझे क्या पुट करना है बेटा, 4 पुट करना है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, एक मिडल एक रियल लाइन में मैंने क्या कर दिया, 4 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे 4 मेरे पास क्या आता है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है बेटा, इन्फिनाइट वैल्यू आ रही है। मुझे इसका मतलब ही नहीं मालूम चल रहा कि इसमें वैल्यू होगी क्या, क्योंकि यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ मेरे पास 1/0 आ रही है, ठीक है। लेकिन हो सकता था कि मैं अगर यहाँ से इस साइड आऊँ, ठीक है, इस साइड से इस साइड आऊँ, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ बेटा 3.99999, ये मैं पुट कर सकता हूँ ना, 3.999, तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे बन करके आएगी, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4.0000001, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज को प्लस कर रहा हूँ आपके राइट हैंड साइड की जानिब, और लेफ्ट हैंड साइड की जानिब क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू को नेगेटिव कर रहा हूँ, अगर मुझे एक हद तक वैल्यू पहुंचनी है, ठीक है। तो मैं क्या बताया, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे पास कुछ लिमिट्स की वैल्यू आती जाएगी, 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन इन्फिनिटी के करीब करीब की वैल्यू आ जाए, उस करीब करीब की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं कर रहा हूँ, उसमें से कुछ वैल्यू उसको माइनस कर रहा हूँ जो मेरे पास लिमिट में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे पास कुछ वैल्यू हो सकती है और वहां से पहुंचने के लिए कुछ वैल्यू हो सकती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग माइनस करते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ जब वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कुछ वैल्यूज, कुछ पॉइंट को वैल्यूज को पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और इसको क्या कहा जाता है, राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये मैंने आपको टॉपिक बताया, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो लिखा हुआ है लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ क्या है, एक फंक्शन है, हमने एफ को बोला है फंक्शन है, इफ एज एक्स इज अप्रोचेस, ठीक है, ए। उसमें क्या लिखा है बेटा कि मेरे पास x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अप्रोच करेगी a तक। मैं एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ तो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, और उसके आप लिमिट निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, लिमिट निकाल लो, ठीक है। लिमिट को कैसे शो करते हैं बेटा, LIM से, ठीक है, लिमिट। और इसमें लिखा हुआ है कि x इज अप्रोचेस क्या है मेरे पास a, तो x को क्या करोगे बेटा, वो अप्रोच क्या कर रहा है a पे, और a की वैल्यू क्या होती है जब हम पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। a की वैल्यू क्या होती है, वो लिमिट होती है, सॉरी a की वैल्यू क्या होती है, वो लिमिट होती है जिसमें हमारे पास फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होता, हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होता है, कुछ और वैल्यूज आ जाती है, तो वो मेरे पास क्या होता है, a होता है। और फंक्शन क्या है मेरे पास, f ऑफ x की है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा बेटा, लिमिट होगा। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि हम लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से वैल्यू लेकर आए और fx की वैल्यू आ जाए, और l को हम क्या कहते हैं बेटा, लिमिट कहते हैं, ठीक है, और वो अप्रोच कहाँ तक करेगा, a तक करेगा। तो क्या लिखा है, लिमिट x a f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तरह का लिमिट का फंक्शन हो जाएगा। इसको नॉर्मल तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट लिख सकता हूँ, ठीक है, x टेंड्स टू, मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और फंक्शन की जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, फंक्शन की जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आई थी वो क्या थी मेरे पास, लाइक एक्स का स्क्वायर -4, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स का स्क्वायर
-4, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से कुछ वैल्यूज को पहले लिखना पड़ेगा या फिर 2 के कुछ वैल्यूज को प्लस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी 1.9999999 या फिर मेरे पास क्या होगा बेटा 2.000001 करके जो मेरे पास वो एग्जिटिव वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड की, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी लिमिट, राइट हैंड साइड से सॉल्व करके आएगी लिमिट। अभी मैंने फार्मूलाज में नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस में गया था और मैंने आज आपको इसके बारे में कंप्लीटली बताया है, डेफिनेशंस के बारे में। जब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल तो ये तो हमारे पास फार्मूला के तहत सॉल्व हो जाता है, लाइक इस तरह से होगा, एक्स का स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, इसको फार्मूला के तहत लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं उसमें वैल्यू पुट करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टर्म हमारे पास हो सकती है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास तब भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मैं तो अपने हिसाब से बनाकर लिख रहा हूँ ना। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया, और नीचे क्या लिखा है बेटा x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 2 आ जाएगा, और इसमें मैं कुछ वैल्यूज पुट करूंगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। तो वो मेरे पास क्या होगी, लिमिट की आखिरी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं इसके एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन करवाऊंगा आपके अकॉर्डिंग टू बुक। तो बस ये कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।